कौन सा क्वेश्चन? 8वां क्वेश्चन। आप लोग लेट हो रहे होंगे तो फटाफट 8वें क्वेश्चन में हम देखते हैं कहां तक कर सकते हैं। 8वें क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह है नहीं। क्या नहीं बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह है नहीं। तो सीधे सीधे हम क्या बनाएंगे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं आज, ठीक है। अगर फिर भी, क्योंकि लाइट भी गई हुई है, गर्मी भी बड़ी खतरनाक लग रही है, पसीना दिख रहा होगा, ठीक है। क्या तू आया कब रे? ऐसे ठीक है, इधर देखो, लेट भेजूंगा तुम्हें नालायक, 20 मिनट लेट भेजूंगा तुम्हें, 20 मिनट लेट भेजूंगा। तो फटाफट क्या करते बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते। ध्यान से सुनो बेटा, रिटायरमेंट वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कब सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और कब सिर्फ एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। किसी को पता है? बोलो। किसी का भी नाम नहीं दे रखा। शट अप। और जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाए बच्चा, तब हम सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्यों भाई? बैलेंस शीट में सभी पार्टनर्स का कैपिटल लिखना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला जाए, तो हम सिर्फ उसी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जो रिटायर हो रहा है। देखते लास्ट में, देखते क्या क्या रखा है बेटा। अपने को लास्ट में दिख रहा है कि कहीं पर बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या रखा है? क्या क्वेश्चन नंबर 8वें में देख रहा, बोल रखा है क्या? नहीं। तो इसमें हम उसी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। बताओ कौन रिटायर हो रहा है? पम्मी डाइड। ओहो स्वर्ग, पम्मी का आकस्मिक निधन हो रहा है बेटा। आकस्मिक निधन इसलिए क्योंकि बीच में निधन हो रहा है, और निधन हमेशा पता नहीं कब अनिश्चित होता है। तो पम्मी जी की मृत्यु हो रही है, तो हम क्या करेंगे बेटा? एक सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ध्यान से बेटा देखना, अगर बीच में कोई बच्चा सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए हाथ उठाएगा, अनावश्यक रूप से कुछ बोलेगा, तो आप ही लेट होंगे, मैं नहीं। मुझे यहीं पर बैठना है 1-1.5 घंटे और। आ रही बात समझ पे? पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, यहां पे क्या लिखूंगा? पम्मीज कैपिटल। ये तो आता था आपको। अब ध्यान से सुनो बेटा। बेटा आप लोग को मैंने बता दिया था कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखा जाता है। आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। अब आप एक बार मोहित कॉपी निकालो, देखो बेटा क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बैलेंस ऑफ कैपिटल लिखा रखा है, बैलेंस ऑफ कैपिटल। सबसे पहले एक पार्टनर जब जाता है, मैंने एक बना रखा है बेटा, देख लेना कभी, मैंने एक बार एक वीडियो बना रखा है जिसमें बता रखा है कि एक पार्टनर जब रिटायर हो रहा है, जब मृत्यु होती है, उसे क्या क्या मेन अधिकार होते हैं, किन किन चीजों में अधिकार होता है। तो सबसे पहले किस चीज में अधिकार होता है बेटा? उसका पूंजी, कैपिटल। कैपिटल कितना है पम्मी का? देखो बेटा बैलेंस शीट में देखो कितना है, 40,000। तो हम इधर लिखेंगे बाय किसके नाम से? बैलेंस बीडी। कितना बेटा? 40,000। नेक्स्ट, दूसरा क्या था बेटा? रिजर्व। क्या बैलेंस शीट में देखो कोई रिजर्व वगैरह है बेटा? है, कितना है? 50,000। तो रिजर्व में भी हिस्सा मिलेगा, निकाल लूंगा बेटा 50,000 में से उसका हिस्सा कितना है? 1/5। कट करूंगा, कितना आएगा बेटा? 10,000। किस नाम से? तो सर रिजर्व के नाम से। बेटा ये चीज पता है आपको? आइए नेक्स्ट, उसके बाद किसमें हिस्सा मिलता है? क्या पीएनएल लिखा हुआ है बैलेंस में? बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है क्या? लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो ये वो वाला प्रॉफिट था बेटा, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। आगे देखो, आगे क्या बोल रखा है? क्या बैलेंस शीट में गुडविल लिखा हुआ है? देखो बेटा बैलेंस शीट में गुडविल लिखा हुआ है बच्चा? हाँ, नहीं लिखा हुआ है। तो नहीं लिखा हुआ है तो छोड़ देंगे। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन। क्या हमने इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था? नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था? तो क्योंकि दे ही नहीं रखा। आगे नेक्स्ट, आगे अच्छा कह रखा है गुडविल में हिस्सा इसको चाहिए जो कि रिटायरमेंट के टाइम वैल्यू करना है। तो आ जाइए बेटा, दूसरा पॉइंट पढ़िए, कह रखा है ही विल बी इंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर। यानी कि आपको गुडविल का फॉर्मूला लिखना है
पता है क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो सम ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को जोड़ दो बेटा जल्दी से 4 साल के प्रॉफिट को। 8 5 13, 13 4 17, 17 3 20, कितना हो गया बेटा? 2 लाख रुपए। 2 लाख को किससे भाग दूंगा? 4 से। कितना आएगा बेटा? 50,000। यहां पर लिख दूंगा 50,000 गुना नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बेटा? 3। कितना आ जाएगा बेटा? 1.5 लाख। कितना आ जाएगा? 1.5 लाख जो है वो फर्म की गुडविल है। किसकी गुडविल है बेटा? फर्म की। उसमें उसका हिस्सा कितना होगा? तो हम लिखूंगा बेटा 1.5 लाख मल्टीप्लाई, बताओ उसका हिस्सा कितना है? 1/5। कट करूंगा कितना आ जाएगा बेटा? 30,000। कितना? 30,000। ये 30,000 कौन देगा? गेनिंग पार्ट गेनिंग पार्टनर। गेन कौन कर रहा है? निकालेंगे। तो सर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब बचे हुए पार्टनर किस रेशियो में? तो उनके पुराने रेशियो में। पुराना रेशियो उसका क्या है बेटा? ये तो वो रिटायर वाला है। 2:10, 2 मतलब क्या होगा बेटा? इक्वल। यानी कि 15,000 देगा। इसको 15,000 मिलेगा, इसको 15,000 मिलेगा। कौन देगा? तो सर ए पार्टनर्स। कौन? पुनीत। और बाय पंकज। बेटा ध्यान सुनो, आप भी बेटा, आप देखो इधर। आप अभी जो, क्योंकि हमने तो अभी इससे बुलवा के लिखवा लिया। आप एक काम करना, घर पे मोबाइल है, 5 मिनट के लिए देखना। यहां पे मैं बता दूंगा कौन सा वाला, वो वीडियो देख लेना, या फिर ये कॉपी में अभी उतार लो। क्योंकि कल मैं जब ये क्वेश्चन करवाऊं, अगला कोई क्वेश्चन कराऊं, तो जैसे ये बच्चा कह रहा था सर ये ध्यान देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, वो आप भी बोलो तो तब मजा आएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, अपने मन से नहीं, ये सारी चीजें हमने बता दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। क्या अभी करवा रहे वही देके करवा रहे हैं, अपने तरफ से कुछ करवा रहे हैं क्या? ठीक है, हो गया। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट, शेयरिंग प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ एंड रिटायरमेंट। यानी कि मृत्यु के तिथि तक प्रॉफिट और लॉस। यानी कि मृत्यु कब हो रही है इसकी? 30 सितंबर को। तो भाई 30 सितंबर तक इसने काम किया होगा कि नहीं? तो काम किया होगा तो इसको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए कि नहीं? वो कैसे निकाला जाएगा, तो ये भी हमने आप लोग को सिखा रखा है। कैसे निकालेंगे? तो क्या रखा है? डिकीज पार्टनर विल बी इंटाइटल टू हिज सैलरी। सॉरी, फर्स्ट पॉइंट देखना, फर्स्ट पॉइंट देखना। डिकीज पार्टनर विल बी इंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? पिछले साल। पिछला साल का प्रॉफिट कौन सा था? देखो तो बेटा, क्या रखा? 31 मार्च 2019। तो 19 वाला देखो बेटा, प्रॉफिट कितना है? 30,000। 19 वाला प्रॉफिट, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है बच्चा। 4 साल में देखो तो 2018-19 कौन सा है? 30,000। कितना है बेटा? 30,000। ये पूरे 1 साल का प्रॉफिट है बेटा। कितने साल का प्रॉफिट है? कितने साल का प्रॉफिट है बेटा? कितने साल का? अब ये 1 साल का है। कितने साल का है? 1 साल। मुझे इसमें से क्या निकालना है बेटा? क्या 1 साल के प्रॉफिट में से दे देंगे क्या? भाई पिछले साल मान के चलो कि हम दो पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे। पिछले साल मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, ये बीच में ही जा रही है। क्या मैं 5 लाख में से इसको हिस्सा दे दूंगा कि मैं ये बोलूंगा भाई 5 लाख में तो 1 साल का प्रॉफिट है, तुम तो 6 महीने ही काम कर रहे हो, तो 6 महीने का कितना होगा सर? 2.5 लाख। 2.5 लाख में से तुम्हें हिस्सा देंगे ना। तो वैसे ही बताओ 30 सितंबर तक कितना दिन होता है? तो सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने बेटा? 6/12। ये हो गया 6 महीने का। इसमें से उसका हिस्सा निकाल लेंगे, कितना बेटा? 1/5। 6 दूनी 12, 2 यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? 15। इसको कट करूंगा कितना आएगा बेटा? 3। तो यहां पर 3,000 लिखा जाएगा। किस नाम से? बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। किस नाम से बेटा? P&L सस्पेंस। और आगे देखो बेटा, अगला देखो, अगला क्या? हाँ, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? देखो तो एक बार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा। क्या रखा है कि द ड्राइंग ऑफ डिकीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ कितना है बेटा? आप 10,000। ड्राइंग किधर लिखते हैं बेटा? कल भी समझाया था। किस नाम से? टू ड्राइंग के नाम से। ड्राइंग से कैपिटल कम होता है ना, कैपिटल कम होगा तो इधर लिखेंगे। कितना होगा बेटा? 10। ठीक है। उसके बाद क्या रखा? IOC। तो IOC इधर लिखा जाता है, बाय IOC। कल के क्रैश कोर्स में बताया था बेटा मैंने।
आईओसी किस पर निकाला जाता है? तो सर ओपनिंग बैलेंस पे 40,000 गुना कितना परसेंट बेटा? 12%। क्या सही है क्या? नहीं, 6 महीने का ही ब्याज देंगे तुम्हें। तो 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, 6 चौक 24। क्लियर क्या? बस। और देखो, और कुछ है क्या? नहीं। करेंगे अब टोटल, दोनों तरफ क्या करेंगे बेटा? 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 83,000, 85,400। कितना बेटा? 85,400। तो इधर लिख दिया जाएगा 85,400, इधर भी लिख दूंगा 85,000। किधर है? इधर। आगे देख लेते हैं, आगे क्या रखा है? इसे 15,400 का पेमेंट करना है इमीडिएटली। तो लेकिन ये इमीडिएटली कब पेमेंट करेंगे बेटा? हम कल। किस अकाउंट में? एग्जीक्यूटर अकाउंट में। अभी तो सीधे सीधे लिख दो बेटा 75,400। किस नाम से? टू। अब बताओ क्या लिखेंगे यहां पर? डेथ हो रही है पार्टनर की, डेथ। हाँ, पम्मी एग्जीक्यूटर। यही अमाउंट क्या किस नाम से लिखते हैं बेटा? यही अमाउंट एग्जीक्यूटर में किस नाम से लिखा जाता है? बाय पम्मीज कैपिटल के नाम से। अभी जस्ट हमने आपको बताया बेटा, समझाया कौन सा? पम्मीज कैपिटल अकाउंट। जस्ट आप लोग के लिए कल समझाया था बेटा क्या पम्मीज कैपिटल अकाउंट? नहीं आए थे? वेरी गुड, कल आया था ना? फिर कैसे भरा हुआ था कल? अच्छा ठीक है। पम्मीज कैपिटल अकाउंट क्या बेटा? पम्मीज कैपिटल हमने आपको बताया था। क्या था कि 3 पार्टनर थे। कौन कौन थे बेटा? बुक देना एक बार फिर से, हमें आपको रिपीट कर देते हैं। पुनीत, पंकज एंड पम्मी आर 3 पार्टनर्स। क्या थे बेटा? 3 पार्टनर्स थे। क्वेश्चन नंबर निकाल लिया फटाफट बेटा, 8वां। पुनीत, पंकज एवं बेटा ये कोई क्वेश्चन पूछने वाली बात होती है? थर्ड चैप्टर निकालो। नाले देखो ऐसे से बच्चे हमारे पास कह रहे हैं चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे बेटा? आवाज देंगे। पुनीत, पंकज, उस रोज हम, कल आप नहीं आए थे, सुनो, कल आप लोग नहीं आए थे। परसों हम क्रैश कोर्स करवा रहे थे आप लोग के लिए, बस टेस्ट हो गया, खत्म। कल मैंने क्वेश्चन रिटायरमेंट फिर से स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से हमने क्वेश्चंस करवाए थे। हमने लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना सिखाया था। आए थे क्या तुम? और हमने आधा क्वेश्चन करवाया था। कौन सा बेटा? 8वां क्वेश्चन करवाया था। और कहा था क्योंकि इसमें समय अच्छा खासा लगेगा और मैं जो समझाना चाहता हूं उसके लिए कम से कम 1 घंटा लगेगा, तो इसलिए हमने आधा क्वेश्चन कल बताया था, आधा क्वेश्चन आज बता रहे हैं। जिसमें क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। पुनीत, पंकज एंड पम्मी आर पार्टनर इन द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ 2:1। पुनीत, पंकज और क्या है बेटा? पम्मी पार्टनर है, 2:1 रेशियो है बेटा उनका। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट क्या है बेटा? 31 मार्च 2019 का दे रखा है। ठीक है। क्या रहेगा? पम्मी डाइड ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर को पम्मी की मृत्यु हो रही है 2017 को। द पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड्स क्या कहती है कि इन्हें क्या क्या मिलना चाहिए? सबसे पहले क्या रखा है बेटा? डिकीज पार्टनर विल एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। कल मैंने दे दिया था बेटा, पार्टनर्स का कुल मिला के हिसाब कर दिया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया था। ठीक है, बना दिया था। आप लोग नहीं थे, कोई बात नहीं, हमने बना दिया था, कंप्लीट कर दिया था। अब आते हैं बेटा सीधे सीधे, हम कहते हैं बेटा क्वेश्चन क्या रखा है? क्वेश्चन बस इतना क्या रखा है कि पार्टनर्स को, वो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो रिटायर होने वाले यानी कि डेथ जिसकी हुई है उस पार्टनर का सेटलमेंट कैसे करेंगे? तो क्या रहा है? सर्वाइविंग पार्टनर्स एग्रीड दैट द 15,400 शुड बी पेड टू द एग्जीक्यूटर इमीडिएटली। तुरंत क्या करेंगे बेटा? 15,400 रुपए दे देंगे। यानी कि किस डेट को बेटा? डेट बताओ कब देंगे? 30 सितंबर 2017 को दे देंगे। शुड बी पेड टू द एग्जीक्यूटर इमीडिएटली, एग्जीक्यूटर को देंगे। इसलिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना बेटा? एग्जीक्यूटर अकाउंट। आगे क्या रखा? एंड द बैलेंस इन 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट। अब समझ में आ गया बेटा? कल मैंने 2 टाइप बताया था, ध्यान है आपको? लास्ट में 2 टाइप बताया था, याद है? किसी को याद है? 2 टाइप बताया था। ये वाला कौन सा टाइप है बेटा?
नहीं, ये वाला कौन सा टाइप है? फर्स्ट वाला। कौन सा वाला? फर्स्ट, जिसमें आपको अमाउंट नहीं दे रखा है, आपको इंस्टॉलमेंट बोल रखा है। तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं कैसे करना है। बेटा यहां दिख रहा है, देखना एक बार अशोक। अब बस माइक और फोन दोनों काम ये क्वेश्चन होने तक कर जाए, मजा आ जाए। या तो फोन, जब भी कोई अच्छा क्वेश्चन रहता है तब या तो फोन जवाब दे देता है या फिर माइक की बैटरी। आइए, यहां पर क्या लिखा जाएगा? पम्मी एग्जीक्यूटर अकाउंट, पम्मी के उत्तराधिकारी खाता। यहां पर क्या लिखा जाएगा बेटा? डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, क्रेडिट। यहां पर क्या आएगा बेटा? क्लियर बात? आगे बढ़े। अब ध्यान सुनो बेटा, सबसे पहले क्या करते थे बेटा? जब पार्टनर्स पम्मी का कैपिटल अकाउंट बनाया था तो लास्ट में लिखा था मैंने टू पम्मीज एग्जीक्यूटर, लिखा था बेटा, ध्यान है? लिखा था क्या? आज हम क्या लिखेंगे? सब एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर में क्या लिखूंगा बेटा? बाय पम्मीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में एग्जीक्यूटर, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में बेटा कैपिटल कितना? 75,400। डेट कौन सा आएगा बेटा? 30 सितंबर 2017। 19 है क्या? 19। कौन सा आएगा बेटा? अब इसके साथ साथ क्वेश्चन ये क्या रखा था कि पम्मी के एग्जीक्यूटर को तुरंत क्या करो बेटा? इमीडिएटली 15,400 का पेमेंट करो। तो मैंने क्या किया बेटा? टू कैश या बैंक। देखो तो बेटा बैलेंस शीट जो ऊपर दे रखा है उसमें कैश है बैंक? बैंक दोनों है। तो यानी कि यहां पर क्या लिखा जाएगा बेटा? कितना बेटा? 15,000। डेट कौन सी आएगी बेटा? 30 सितंबर। क्लियर क्या? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? उठो वहां चलो, उसको बैठो, उसको बैठो। ये क्या नाम है बेटा? धर्मवीर। धर्मवीर उठो, पीछे वाले बेंच पे चल जाओ, पीछे वाले पे चल जाओ बेटा। थोड़ा सा अलग अलग रहोगे तो कंसंट्रेशन होगा बेटा। यहाँ पे महिलाओं की तरफ खुसर खुसर करना। आज तो उठो वहां से, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मत इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। पीछे जा, तुझे तो आना ही नहीं बेटा इसके पास। जल्दी करो, आराम से, जमीन पर फर्श को बचा के। क्लियर? अब कॉन्सेंट्रेट से। सबसे पहले पम्मी को कितना देना है? 75,400। तुरंत कितना देना है? 15,400। बच कितना गया? अब 60,000। कितना बच गया बेटा? कितना बच गया? 60,000 का पेमेंट क्या रखा है? कितने इंस्टॉलमेंट में बेटा? 4। तो किससे भाग दूंगा? कट करने पर कितना आएगा बेटा? 15,000 प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट। लेकिन क्या रखा है बेटा? ध्यान से सुनना, क्या रखा है? ईयरली, 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट। ईयरली देना है बेटा, यानी कि 1 साल का डिफरेंस होना चाहिए पेमेंट में। आ रही बात समझिए? 30 सितंबर को पेमेंट किया है तो 30 सितंबर के बाद 1 साल कौन सा हो जाएगा बेटा? 30 सितंबर 2019 है। अगला साल कब होगा बेटा? 30 सितंबर 2020।
फिर उसका अगला साल 21, फिर अगले साल आगे बस। चलिए भाई ध्यान सुनना, यही चीज समझ बेटा, आवाज, यही चीज समझना है और कुछ नहीं। भले ही तुम 2 में समझ लो, जितना टाइम ले लो, बाकी तुम खुद कर लेना, लेकिन समझो ये क्या है बेटा। 30 सितंबर को अभी डेट है, पेमेंट कब करेंगे? अगले साल। लेकिन अकाउंट मुझे हर साल क्लोज करना पड़ता है कि नहीं? हर साल क्लोज करना पड़ेगा कि नहीं? हर साल कितने तारीख को क्लोज होता है? फिलहाल क्वेश्चन के अनुसार कब बेटा? 31 मार्च क्लोज होगा कि नहीं? हम 31 मार्च को लिखेंगे कि नहीं? 31 मार्च 2020 किस नाम से लिखूंगा बेटा? टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखूंगा कि नहीं? अभी बैलेंस सीडी का कितना बचा है? देखो बेटा 75,400 था, मैंने पेमेंट कितना कर दिया? 15,400। 15,400 अब बच कितना गया? 60,000। 60,000 साथ 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च का इंटरेस्ट ही बचा हुआ है। 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इंटरेस्ट ही बचा है। इंटरेस्ट किधर लिखते हैं बच्चा? इधर। किस नाम से लिखते हैं? बाय इंटरेस्ट। कितने पे लगाऊंगा? 60। डेट कौन सा आएगा बेटा? 31 मार्च वाली 2020। डेट एक में ही ढंग से समझ लेना। 60,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट? 12%। 0 से 0 गया, 12 छक्के 72%। सही है क्या? 6 महीने का बिल्कुल निकाल देते, शाबाश। 6 महीने का निकाल। कितना जाएगा बेटा आपके पास? 3600। शाबाश, सही है, सही है। अब टोटल करेंगे, क्योंकि क्लोज करना है। 31 मार्च का डेट हो गया, क्लोज करना है। कितना आ जाएगा? 0 0 0 5 3 8 1 9 और यहां पर कितना आएगा? 7। सही है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कितना बच जाएगा। 60,000 तो सर वो वाला बच गया था, प्लस 3600 इंटरेस्ट, कितना होगा बेटा? ये बच जाए, यहां पर लिखा जाएगा 79,000। जिसको समझ में ना आया हो तुरंत पूछ लो, तुरंत पूछ लो। क्या क्या मैंने सबसे पहले वहां जो बैलेंस था उसको उठा के मैंने यहां पर रख दिया, फिर देखा कि इमीडिएटली एग्जीक्यूटर को, उत्तराधिकारी को पेमेंट कितना करना है बेटा? 15,400 मैंने पेमेंट कर दिया। अब देखा बचा कितना है, तो सर बचा है 60,000। मेरे शब्दों को अब ध्यान से सुनना, कितना बचा है बेटा? 60,000। पेमेंट अब हम कब करेंगे? तो सर साल, इमीडिएटली तो 15,400, तो तुरंत तो पेमेंट करना नहीं है। अब पेमेंट कब करना है? अगली साल। अगली साल कब बेटा? 30 सितंबर 30 सितंबर 2020 को पेमेंट करना है। कब पेमेंट करना है? 30 सितंबर 2020। लेकिन वो अगला साल है, लेकिन हमें क्लोज फाइनेंशियल ईयर तो इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे कि नहीं? वित्त विवरण बनाएंगे कि नहीं? प्रॉफिट लॉस बनाएंगे कि नहीं? तो इस साल का ब्याज भी पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे कि नहीं? वो यहां पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, लिख दिया, टोटल किया, टोटल करने के बाद प्लस माइनस करने पर बैलेंस शीट कितना आ गया बेटा? ठीक है। अब अगर किसी बच्चे ने कल ध्यान दिया था, ध्यान कल वाली वीडियो पता है ना बेटा? ध्यान वीडियो ध्यान है, और नहीं अगर ध्यान हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला। अब क्या करते हैं बताओ बेटा? तारीख बताओ। 2020 1 अप्रैल किस नाम से बेटा? बाय बैलेंस कितना? 63600। सही है बेटा। अब क्लोज कब होगा? 31 मार्च को। लेकिन इस बीच हमें पेमेंट करना है। पेमेंट कब करना है बेटा बताओ? 30/2020। कितना पेमेंट करना है? तो टू बैंक के नाम से सर 15,000 प्लस साल भर का इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट बेटा? साल भर का इंटरेस्ट। 6 महीने का इंटरेस्ट तो आपको यहां पर दिख रहा है, लिख देंगे बेटा 3600 प्लस 6 महीने का इंटरेस्ट। कैलकुलेट कर लें कितना बेटा? बाय किसके नाम से? इंटरेस्ट के नाम से। कितने पर निकालेंगे? 63 बेटा। यही चीज मैंने कल आपको समझाया था और कहा था कि जब आपको एक फिक्स अमाउंट दे देगा तब तो आप बैलेंस बीडी पर निकालोगे,
किस पर निकालोगे? बैलेंस पर। लेकिन जब आपको फिक्स अमाउंट नहीं देगा तब आपको निकालना है कि मेन ओरिजिनल अमाउंट कितना बचा हुआ है। कितना नहीं दिया बेटा? 75,400 में से हमने कितना पे किया अभी तक? 15,400। बचा कितना बेटा? 7,000। बेटा कॉमन सी बात है कि 31 दिसंबर को भी बंद किया जाता है और 31 मार्च को भी बंद किया जाता है। तुम अभी बंद कर रहे हो, क्लोज 31 मार्च को कर रहे हो, तब तुम्हारा बैलेंस आ रहा है 6360। लेकिन बेटा मैं अगर तुमसे लोन लूंगा तो फाइनेंशियल बंद थोड़ी करूंगा। मैं क्या बोलूंगा, आपने मुझे 1 लाख दिया है, साल का तुम 10% मांगते हो, तो मैं 1 साल के बाद कितना दूंगा? कितना दूंगा? 1 लाख मतलब भाई 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। 10,000 का इंटरेस्ट पे करूंगा ना। टोटल अमाउंट पे कितना करना है? 1,10,000, उतना ही पे करूंगा। अब तुम कब क्लोज कर रहे हो अपने को क्या लेना देना? मैंने आज दिया है तो आज से डेट गिनूंगा। फिर मान के तो 50,000 जमा कर दिया, तो अब ब्याज कितना दूंगा मैं? किस पर दूंगा? 50,000 पे 10%। फिर पे कर दूंगा तो कितना बचेगा? अगर मान 20,000 बचा हुआ है तो 20,000 में ब्याज दूंगा। वो चीज बचा कितना है? 60,000। कुल मिला के नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका देखते हैं। 60,000 पे मेन वैल्यू कितना था बेटा? 60,000। 60,000 पे 12 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। कितने महीने का इंटरेस्ट लगा दिया? अब और कितना लगाना है? बस 60,000 मल्टीप्लाई 12/100 गुना 6/12 कितना आ जाएगा बेटा? 3600। तो ये वाला भी पे करेंगे बेटा। बताओ डेट यहां पर क्या लिखूंगा? 30 सितंबर। 30 यही समझ 30 सितंबर है। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले कैपिटल लिख दिया क्योंकि आगा अगर यहां तक समझ में आ जाएगा तो आगे सब काम सेम होगा। 75,400 था, मैंने कितना पे किया है बेटा? 15,400। बच कितना गया? 60,000। 60,000 अब मुझे कब पे करना है? अगले साल 30 सितंबर को। 30 सितंबर को पे करना है। 30 सितंबर को हम कितना पे करेंगे भाई? हमारा ड्यू कितना बचेगा? तो सर 60,000 पे 12 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, तो 6 महीने का यहां लगा दिया, 6 महीने का यहां लगा दिया। पेमेंट का डेट क्या आ गया? 30 सितंबर 2020। आ रही बात समझ में? और ये ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बेटा फाइनेंशियल ईयर एंड जब है क्लोज करना पड़ता है, देखना पड़ता है बैलेंस सीडी कितना है। लोन अकाउंट में कितना लिखेंगे? तो 63,600 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बेटा? 63,000। एग्जीक्यूटिव अकाउंट में कितना लिखेंगे? 63,600। इस साल वो यहां पर पता चल जाएगा। जब 2020 वाला बनेगा तो उसमें यहां पर जो बैलेंस सीडी होगा वो वाला अमाउंट लिखा जाता है। क्लियर? कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 22,200। ठीक है। अब बताओ फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च। कब बेटा? तो 31 मार्च को क्या लिखते हैं? टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना बचेगा? तो बैलेंस नहीं, रुक जाओ। बैलेंस सीडी कितना बचेगा? 30 तारीख को हम करेंगे बेटा। देखो 30 तारीख को क्या है, हमारे पास कितना अमाउंट था? 60,000। कितना अमाउंट था? 60,000। 60,000 पे मैंने 3600 करके 7200 का इंटरेस्ट लगा दिया, पेमेंट कर दिया। अब अपने पास 30 सितंबर को कितना बच गया अमाउंट? जल्दी बताओ। समझना बात को समझना बेटा, क्योंकि अगला आपको करना है। हमारे पास 75,400 था, 15,400 का पेमेंट कर दिया, बचा कितना बेटा अपने पास? 60,000। फिर उस पर इंटरेस्ट लगाया, हमारा कितना बच गया बेटा आपके पास? 36,000। फिर ये मैंने यहां पर लिख दिया। फिर मैंने क्या किया बेटा? फिर इंटरेस्ट लगाया और वो सारा का सारा पेमेंट कर दिया। सारा का सारा क्या कर दिया बेटा? पेमेंट कर दिया। 30 सितंबर को बताओ कि मेरे पास कितना बैलेंस बच गया? 60,000 में से देखो बेटा 60,000 ये है, 60,000 में से पहले 15,000 माइनस करो, कितना होगा? 45,000। 45,000 में से ये 3600 माइनस करो, कितना बच गया? फिर आपके पास ये देखो, ये भी माइनस करो। कुल मिला के अपने पास जो बैलेंस बचेगा वो 45,000 ही बचेगा। कितना बचेगा? अच्छा ध्यान सुनना, कितना बचेगा बेटा आपके पास? 45,000। तो हम कब बचेगा 45,000? 30 सितंबर। कब बेटा? 30 सितंबर।
30 सितंबर। तो इस पर बेटा 31 मार्च को फिर से इंटरेस्ट लगाएंगे, ये वाला कितना बेटा 45,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, 12%, कितने दिनों के लिए? 6। लंबी गहरी सांस लो एक बार, लंबी गहरी सांसें ले ली। चलो यहां पर एक बार पेमेंट किया 30 सितंबर को, पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद हमारे पास कितना बैलेंस बच गया था? 60,000। फिर मैंने क्या किया बेटा, 60,000 पे 12% इंटरेस्ट निकाला, 6 महीने के लिए लगा दिया। तो हमारे पास 60,000 प्लस 3600 का इंटरेस्ट बच गया, हमने अगले साल रखना है। क्लियर? यहां तक क्लियर? ये बैलेंस सीडी हम अगले साल बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे, लिख दिया। अब ये अगले साल बैलेंस बीडी, अब जब पेमेंट कब करेंगे हम? 30 सितंबर को। तो बेटा ये डेट कौन सा है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक इंटरेस्ट लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि मुझे 60,000 पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगाना है, तो मैंने लगा दिया। कितना आया? 3600। तो कुल मिला के 30 सितंबर को पेमेंट कितना करेंगे? यानी कि हमारे पास 60,000 था, 60,000 का 12% कितना होता है एक साल का? 7200। 15,000 प्लस 7200 का इंटरेस्ट पे कर दिया, जितना भी निकाला था। तो बच कितना गया बेटा? 45,000। कितना बच गया बेटा? 45,000। कब? 30 सितंबर को। कब बेटा? 30 सितंबर। अब अकाउंट क्लोज कब कर रहे हैं बेटा? 31 मार्च को। तो 31 मार्च को भी इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना आएगा? 0 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 25 26 27। कितना बेटा? तो यहां पर कितना बच जाएगा बेटा? या फिर नहीं ये चीज समझ में आया, इसको क्लोज कर दो। यहां पर अब टोटल करेंगे, 0 0 6 6 12 7 19। सही है क्या? 3 3 6 2 8 1 9 6। सही है। अब इधर भी लिख दिया जाएगा 6 9 9 0 0, माइनस करेंगे 0 0 7 7 और कितना? देखो बेटा कैसे आया था? 45,000 प्लस कितना बेटा? 2700। जोड़ेंगे तो यही आएगा। क्या आ रही बात से? क्या आप लोग आगे कर सकते हो? ट्राई करिए, ट्राई कीजिए बेटा, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। अब देखो बेटा सेम टू सेम बेटा, इधर एज इट इज तुम्हें कुछ नहीं करना है, एज इट इज ये का ये चीजें यहां उतार दो, बस अमाउंट बदलेगा। यहां पर 60 था तो 60 लिखा, यहां 45 है तो अगला 45 लिखेंगे, फिर 30 लिखेंगे। करो तो एक बार करो तो बेटा। ये था अपना, हमने 60,000 में से केवल कितना पेमेंट किया है? 15,000 विद इंटरेस्ट जो भी था। अब मुझे अभी भी 15,000 15,000 15,000 3 बार पेमेंट करना है। क्या करना है बेटा? 3 बार पेमेंट। तो मैं अब इसको डाटा को क्या करूंगा बेटा? छोटा छोटा लिखूंगा। क्या लिखूंगा? छोटा छोटा। ये जो बैलेंस सीडी है, तारीख कौन सी बेटा? ये तारीख कौन सी है? 2021। 2021 को 1 अप्रैल वो बंद, यहां पर लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। कितना बेटा? 47,700। ठीक है, 47,700। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? अगर 6 माह वाला होगा, अगर आप यहां तक समझ गए तो गौर से देखो, एज इट इज डाटा मैं लिख देता हूं बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट। तुम्हें जैसे समझना वैसे लिखो। यहां पर क्या लिखा है बेटा? टू बैंक, टू बैलेंस सीडी। हो गया। तारीख देखो, साल हम बदल लेंगे, तारीख लिखेंगे यहां पर 30 सितंबर 31 मार्च। यहां पर तारीख एक लाइन से 1 अप्रैल हो गया, यहां पर आ जाएगा 30 सितंबर, यहां पर आ जाएगा 31 मार्च। अमाउंट बाद में लिखेंगे, छोड़ो गोली मारो। फिर यहां पर ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा बेटा? टोटल होगा कि नहीं टोटल? फिर एज इट इज उतार दो, डेट हम बाद में देख लेंगे। 1 अप्रैल
बाय किसके नाम से, बैलेंस बीडी, यहां पर बाय इंटरेस्ट और यहां पर बेटा बाय इंटरेस्ट। दिख रहा है? एज इट इज हम इधर लिख देंगे, इधर वाला इधर किस नाम से बेटा, टू बैंक के नाम से और यहां पे टू बैलेंस सीडी के नाम से। सर 3 साल ही हुआ है, 3 बार ही हुआ है, एक बार पेमेंट यहां किया है, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर, 3 बार ही हुआ, 45,000 ही राइट ऑफ हुआ है। और कर देते हैं, देख तो बेटा सौरभ यहां दिख रहा है क्या, दिख रहा है मेरा हाथ, चलो हो जाएगा। फिर इसको क्लोज भी किया जाता है, नहीं अगर दिख रहा है तो जिसको यहां तक समझ में आ गया उसको यहां क्यों नहीं आएगा। फिर यहां पर एज इट इज लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी, फिर लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट, फिर लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट, समझ रहे हो। और यहां पर लिखा जाएगा बाय किसके नाम से, बैंक के नाम से, और किस नाम से, बाय बैलेंस सीडी। बचेगा ही नहीं, 4 बार पेमेंट कर देंगे तो बचेगा ही नहीं। अब आते हैं डेट पे, ये चीज समझ में आ गया। अब आते हैं डेट पे बेटा, यहां पे डेट कौन सा है, 2001, यहां पर डेट कौन सा है, 31 मार्च, तो यहां पर 2021, यहां पर 21, यहां पर भी 2021, ये 31 मार्च अगला साल चल गया 2022। यहां पर बेटा वहां 21 तो यहां पर 2021, यहां पर कौन सा बेटा 2022, ठीक है। यहां पर डेट कौन सा है बच्चा, 22, तो 1 अप्रैल 2022, यहां पर 30 सितंबर 2022, यहां पर कौन सा बेटा 31 मार्च 2022, 23, बिल्कुल बेटा कौन सा 23, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है देखो बेटा, यहां पर लिखा है 20 21 21 22, तो यहां पर क्या लिखूंगा बेटा 22 23, कौन सा बेटा 30 सितंबर 31 मार्च, ठीक है। यहां पर फिर क्या लिख दूंगा बेटा जल्दी बताओ, 30 सितंबर 2023, क्लियर। अब आते अमाउंट पे, अमाउंट मेन है, ठीक है। यहां पर 47,700 इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट किस पर लगाएंगे, पहले वाले पे। देखो यहां पे 60,000 पे यहां लगाया था, यहां पर भी 60,000 पे लगाया था, यहां पे 4500 है तो यहां पर भी किस पे लगाऊंगा बेटा 45,000 मल्टीप्लाई 12% गुना 6/12, क्लियर। क्या 0 से 0 कट हो गया, 12 से 12 गया, कितना आएगा बेटा आपके पास 2700। एक साइड वाला कंप्लीट कर लेते हैं। फिर यहां पर कितना लगेगा बेटा, देखो 60,000, फिर इसमें से कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ है 15,000, तो कितना आ गया बेटा 45, फिर यहां पर लगा दे 45, इसमें से 15 कम कर दो तो कितना बचेगा बेटा 30,000, 30,000 पे लगा दो कितना परसेंट बेटा 12%, 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 18, कितना हो जाएगा बेटा 1800, डन। क्या फिर इस पर 30,000 पे लगाया है वो आराम से चलेगा, इस पर भी कितना लगाएंगे बेटा 30,000 पे ही लगाएंगे, 12% 6/12, ठीक है। 2 बार 30 पे लगा दिया, अब किस पर लगेगा बेटा 15,000 पे, कितना 12%, कितने दिनों के लिए 6/12, यहां पर भी लगेगा बेटा 15%, कितने दिनों के लिए बेटा 12%, 6 महीने के लिए। अब कुछ बचेगा ही नहीं, ये करने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना आएगा बेटा, यहां पर कितना आएगा जल्दी बताओ 1800, 15,000 पे 1200 निकालेंगे तो 15,000 से 12 निकालो, 12%, 12 15 180, 90, 900, तो यहां पर भी कितना आएगा बेटा 900। अरे इतना आसान है भाई, बताओ पेमेंट करो कितना बेटा, पेमेंट कितना करेंगे 15,000 प्लस कितना था बेटा, कितना था 2700 प्लस 2700, कितना आएगा 20 400, बैलेंस सीडी कितना बचेगा वो निकाल लेना, 31 क्लोज कर लेना बेटा। फिर ये कहां आ जाएगा, यहां पर 31,800, फिर यहां आ गया पेमेंट कितना करेंगे बेटा वही 15,000 प्लस कितना बेटा 1800 प्लस 1800, कितना आएगा हाँ 18,600, क्लियर बेटा। अब यहां पर बताओ यहां पर कितना बच जाएगा, कितना 15,900, तो यहां पर लिख दिया जाएगा बेटा 15,900,
ठीक है, टोटल कर लेना बाद में। अब यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 15,900 और यहां पर आ जाएगा बेटा कितना, टोटल आ जाएगा बेटा कितना 168। अब देखो बेटा एक बार फिर से देखते हैं, रिपीट करते हैं। हम सिर्फ आपको यहां तक समझाएंगे। कहां तक समझाएंगे बेटा? डेट पहले डिसाइड करते हैं, अमाउंट बाद में डिसाइड करेंगे। जी, पहला पेमेंट कब करेंगे बेटा? 30 सितंबर। उसका अगला साल कब होता है? 30 सितंबर 2020 पेमेंट करेंगे। कितना पेमेंट करेंगे? तो सर 15,000 प्लस इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? सो सर बचा कितना था? तो 60,000 पे इंटरेस्ट लगाएंगे 6 महीने का, साल भर का। कितना लगाएंगे? साल भर का। साल भर कब होता है? 30 सितंबर को। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है बेटा? अकाउंट क्लोज करना होता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे बेटा? 31 मार्च तक पहले ब्याज निकाल लेंगे, फिर 31 मार्च से 30 सितंबर तक निकाल लेंगे, खत्म। आ रही बात समझिए? क्लियर क्या? हमें टोटल 1 साल तक का देना है, 30 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। लेकिन बीच में अकाउंट क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो पहले 6 महीने का निकाल लेंगे, फिर 6 महीने का निकाल लेंगे। तो 2 बार निकलेगा कि नहीं? तो यहां पर 6 महीने का निकाल के पहले लिख दिया, बैलेंस शीट लिख दिया। ब्याज हमेशा जब आपको फिक्स अमाउंट पे करने के लिए ना दे रखा हो, अगर बोल रखा है होता कि हर साल 25,000 पे करना है, तो हम 25,000 ही पे करते, 25,000 लिखते, 25,000 लिखते, और इंटरेस्ट जो है इस पर निकालते, इस पर निकालते बेटा। और क्लियर बेटा? अच्छा, नेक्स्ट। अब लेकिन आपको करना क्या है? इसमें क्या है, बोल रखा था 4 बराबर भागों में, 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में, तो हमने 15,000 निकाला। ऐसे क्वेश्चन में हम मेन वैल्यू देखते, क्या देखते बेटा? मेन वैल्यू। हमारे पास 60,000 था, 60,000 में से अगर 15,000 माइनस कर दिया तो कितना बच गया? 45,000। पेमेंट करने के बाद हमें अब अगला पेमेंट कब करेंगे? फिर 30 सितंबर को करेंगे। तो बीच में क्लोज करते हैं 31 मार्च को, तो पहले 6 महीने का निकाल लेंगे, फिर अगले साल फिर 6 महीने का निकाल लेंगे, फिर पेमेंट कर देंगे। देखो क्या हो रहा है, इधर क्या लिखा है बेटा? इधर देखो, अमीज कैपिटल। पेमेंट तुरंत करना है, कितना बेटा? 15,400 पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट कब करेंगे? अगले साल। इस साल तो करना नहीं है, तो बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 60,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, बैलेंस शीट लिख दिया। फिर हम इसको बैलेंस शीट यहां पर बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। फिर पेमेंट कब करेंगे? 6 महीने बाद। ये तो 1 अप्रैल है, पेमेंट कब करेंगे? 30 सितंबर को। तो 6 महीने का फिर से ब्याज निकालेंगे, किस पर बेटा? 60,000 पर। ये पेमेंट अभी तक नहीं किया, 63 पे नहीं निकालेंगे। आ रही बात से? क्योंकि भाई पेमेंट किसको करना है? मुझे। और हम चाहे किसी के, आप चाहे कैसे भी अकाउंट क्लोज कर रहे हो, पेमेंट तो हम कब कर रहे हैं बेटा? 30। आप कब कर रहे हो क्लोज पता नहीं, इन पेमेंट हम तो साल भर के बाद करेंगे, उस हिसाब से करेंगे बेटा। ये हो गया आपके पास। यहां पर लिख दिया बैलेंस बीडी, फिर हमने इंटरेस्ट निकाल दिया 6 महीने का, वही 60,000 पे बेटा। तो 60,000 पे 6 महीने का, 6 महीने का साल भर हो गया क्या? अब पेमेंट कर देंगे 30 सितंबर को। टू किसके नाम से बेटा? बैंक के नाम से। कितना? 15,000 प्लस 6 महीने पहले इंटरेस्ट जो लगाया था वो, और 6 महीने अब जो लगाया है वो, तो हो गया बेटा 12 महीने का टोटल हो गया। फिर ये डेट कौन सा है बेटा? 30 सितंबर। डेट कौन सा है? 30 सितंबर। 30 सितंबर है। 30 सितंबर को अब कितना बच गया? तो बताओ टोटल कितना था 30 सितंबर को? कितना था? 67200। 67200 में से 22200 माइनस कर दिया, तो कितना बचता है बेटा? कितना बचता है? 45,000। कितना बचता है? 45,000। 45,000 में से क्या करेंगे बेटा? फिर क्या करेंगे? इंटरेस्ट लगाएंगे 6 महीने का, क्योंकि अब मुझे अकाउंट क्लोज करना है। इंटरेस्ट लगा के फिर लिख दिया बैलेंस सीडी में लिख दिया। फिर ये बैलेंस सीडी अगले साल बैलेंस बीडी में आ जाएगा, क्योंकि 6 महीने का पहले ब्याज लग चुका है। फिर से 6 महीने का ब्याज लगा के फिर पेमेंट कर देंगे। फिर बचा जो होगा वो बैलेंस सीडी में लिख देंगे। वो बैलेंस बीडी जो है इंटरेस्ट लगा के, है ना, 31 मार्च इंटरेस्ट लगा के, फिर वो बैलेंस बीडी अगले साल बैलेंस सीडी में आ जाएगा। बैलेंस सीडी जो है बैलेंस बीडी में आ जाएगा। फिर उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगा के फिर क्या करेंगे बेटा? लास्ट वाला था तो पे कर देंगे, खत्म बेटा। सारी बात समझिए। 4 साल तक ये करता जब तक अकाउंट क्लोज ना हो जाए। क्लियर? बाकी आप लोग करिए बेटा।